श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़े। एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, इसी पर अडिग विश्वास करता है। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अनुकरण ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेता है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। श्रीमद्